हेलो दोस्तों। माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में ह्यूमन मदर मिल्क से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके तुरंत बाद में जो पहला पीला मिल्क सीक्रेट होता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है, और कोलेस्ट्रम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ होती हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है उसके जन्म के तुरंत बाद सिक्रेट होने वाले पीले मिल्क को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। 1 से 3 दिन बाद में जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको ट्रांजिशन मिल्क कहा जाता है। और 10 से 14 दिन के बाद जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको मेच्योर मिल्क कहा जाता है। 6 महीने तक बच्चे को कहा जाता है कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग के अलावा किसी भी तरीके के ऊपर के किसी भी मिल्क की, जैसे कि कोई फार्मूला मिल्क है या काऊ मिल्क है या शहद है या फिर घुटी है, इस तरीके की कोई भी पानी है, इस तरीके की किसी भी चीज़ की ज़रूरत बच्चे को 6 महीने तक नहीं होती है, अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ मदर मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं तो। क्योंकि जो मदर मिल्क होता है उसका 80% जो भाग होता है वो वाटर ही होता है, इसलिए बच्चे को पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है 6 महीने तक। कोलेस्ट्रम जो होता है, इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन पाई जाती है वो मेच्योर मिल्क से 10 गुना ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रम के अंदर 1 से 5 मिलियन पर ml WBC पाई जाती हैं, जो कि नॉर्मल ब्लड के अंदर फ्लो होने वाली WBC से 100 गुना ज़्यादा होती हैं। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है बहुत ही एडेप्टिव होता है। एडेप्टिव मतलब कि मान लीजिए अगर माँ या बच्चे में से कोई भी बीमार है तो खुद से अपने आप ही जो मिल्क होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ और WBC का जो काउंट है, जो नंबर है WBC का, वो बहुत इंक्रीज हो जाता है किसी भी रोग से फाइट करने के लिए। क्योंकि WBC की ही ज़रूरत होती है, वही WBC ही होती हैं जो रोगों से लड़ती हैं। इसके अलावा जो मिल्क होता है, मदर मिल्क जो होता है, उसका जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो हमेशा वीकली टू वीकली थ्रू आउट द डे चेंज होता रहता है, बेस्ड ऑन योर बेबीज़ नीड। मतलब बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे को जैसी ज़रूरत है उसी के हिसाब से जो न्यूट्रिएंट होते हैं मदर मिल्क के वो चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए अगर जो न्यूबॉर्न है वो गर्ल है तो मिल्क के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होगा, और अगर बेबी बॉय है तो मिल्क के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा बड़ों को कहते हुए, जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी आँख में जैसे कई बार आँखें चिपकती हैं, पीला पीला सा कुछ आने लग जाता है आँखों में, बच्चे जल्दी से आँखें नहीं खोलते हैं, और कई बच्चे कानों को बहुत खुजाते हैं। तो इस तरीके की जब बच्चों में प्रॉब्लम होती थी तो बड़े लोग कहते थे कि थोड़ा सा जो माँ का दूध है वो एक ड्रॉप कान में या आँख में डाल देना चाहिए। वो इसीलिए कहते थे क्योंकि जो मदर मिल्क होता है उसके अंदर आई और ईयर इन्फेक्शन को हील करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। इसके अलावा जैसे कट्स हैं या बर्न्स हैं, इनको भी जो मदर मिल्क होता है वो बहुत जल्दी हील कर देता है। जब बच्चे दूध पीते हैं, सबको पता है कि जब बच्चा दूध पीता है तो वो दूध पीते पीते सो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मदर मिल्क जो होता है उसके अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है जो बच्चे को स्लीपी कर देता है, उसको नींद, उस हार्मोन की वजह से बच्चे को नींद आने लग जाती है। आप माँ जो है वो अपनी डाइट में क्या खा रही है, क्या ले रही है, उसका इफ़ेक्ट मिल्क के ऊपर भी आता है। जो आप माँ जो फूड कंज्यूम करती है उसकी स्मेल और टेस्ट जो होता है वो मिल्क में आ जाता है, जिससे कि बच्चा जो है वो अलग अलग फ्लेवर्स को जानने लग जाता है। इसके अलावा जो माएँ ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के जो फ़ायदे हैं वो माँ के लिए भी बहुत होते हैं। जो माँ ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उनके अंदर जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है उसकी जो रिस्क होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीड कराने वाली माँ जो होती है उनके अंदर ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो अपनी माँ के दूध की जो सेंट होती है उसको पहचानता है, इसीलिए जब बच्चे को भूख लगती है तो वो अपनी माँ को देखता है, उसकी तरफ टर्न करता है, उसी की तरफ उसकी नज़रें घूमती हैं, जहाँ जहाँ उसे अपनी माँ दिखाई देती है वहीं वहीं नज़रें घूमती है, क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें की जो सेंट होती है बच्चे उसको पहचानते हैं। जब बच्चा पैदा होता है
तो उसको कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा क्लियरली दूर तक विजिबल नहीं होता है। बच्चा अपने खुद से 8 से या 15 इंची तक की जो डिस्टेंस होता है उसी में क्लियरली विजिबल कर पाता है। तो जब माँ फीड करवाती है बच्चे को तो वो क्लियरली अपनी माँ को देख पाता है, जिससे कि मदर और बेबी बॉन्डिंग जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। ब्रेस्ट फीडिंग से डेली 400 से 600 किलो जो कैलोरीज़ होती हैं वो पर डे बर्न हो जाती हैं। तो इससे ओबेसिटी की प्रॉब्लम कम होती है, वज़न नहीं बढ़ता है, वज़न कम रहता है अगर आप बच्चे को फीड करवाते हैं तो। ये तो हुए ऐसी फैक्ट्स हैं जो मदर मिल्क जो होता है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये बताते हैं हमें। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो माँ है वो अपने बच्चे को किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से दूध नहीं पिला पाती हैं, या बच्चा जो है उसकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उसे फीड नहीं करवाया जा सकता है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे अब तो हर जगह, हर छोटे छोटे शहरों में भी ज़्यादातर ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया दिए हैं, जहाँ पर माएँ खुशी खुशी जाकर जो हैं वो मिल्क डोनेट करती हैं, जिससे कि उन बच्चों को मिल्क मिल जाता है जिनकी माएँ मिल्क सिक्रेट नहीं कर पा रही हैं, या किसी वजह से उनके पास में मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है। तो उन बच्चों को ऐसे बैंक से मदर मिल्क मिल जाता है, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो ह्यूमन मिल्क बैंक हैं यहाँ पर आप जाके मिल्क डोनेट भी कर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट पे आप वहाँ से मिल्क ले भी सकते हैं। तो जब वहाँ पे जब अगर मिल्क डोनेट करना है तो उसके लिए डोनर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जहाँ पे माँ जो है जो डोनेट करने वाली है उसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि उसका हेल्दी होना ज़रूरी होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, हेपेटाइटिस का, HIV का, इस तरीके के कुछ टेस्ट होते हैं। उसके बाद ही उनको डोनेट करने के लिए अलाउ किया जाता है, और वहाँ पर उस मिल्क को पास्चराइज़ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ताकि उसे आगे दूसरे बच्चों के लिए अच्छा यूज़ किया जा सके और उसको सेव करके रखा जा सके। इंडिया का जो पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है वो मुंबई में ओपन हुआ था सबसे पहले। इसके बाद ज़्यादातर सभी शहरों में, बड़े बड़े में भी, और आज के टाइम पे छोटे छोटे शहरों में भी हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ह्यूमन मिल्क बैंक बनाए गए हैं, जहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं और वहाँ से ले भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इसके फैक्ट्स अच्छे लगे हों, तो एक थम्स अप ज़रूर बनता है, आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।